अभी कल मंगलवार को ही एक किताब मेरे पास आई। नाम है हवाला एजेंट। हवाला कारोबार से जुड़ी सच्ची घटनाओं पर आधारित यह एक उपन्यास है। इस उपन्यास पर जल्द ही एक फिल्म भी बनने वाली है। थोड़ी सी लेखकीय कल्पनाशीलता की मदद से यह पठनीय उपन्यास स्मारक स्वाई जी ने लिखा है। स्मारक जी केंद्र सरकार में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। लिखते भी अच्छा हैं, लेकिन अंग्रेजी में। इसीलिए सौभाग्य से उनकी इस किताब के हिंदी अनुवाद की जिम्मेदारी मुझे मिली। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको उपन्यास के अनुवाद से जुड़ा एक अनुभव सुनाने वाला हूँ, ऐसा जो अपने काम के लिहाज से हर किसी के लिए बेहद मायने रखने वाला साबित हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश और आप सुन रहे हैं अपनी डिजिटल डायरी का पॉडकास्ट डायरी वाणी। अपनी डिजिटल डायरी, बस एक पन्ना जिंदगी। इस पॉडकास्ट में हम जिंदगी की डायरी के पन्ने पलट रहे हैं, एहसासों को बुन रहे हैं और तजुर्बों को बांट रहे हैं। सुनिएगा। तो हवाला एजेंट नाम के इस उपन्यास के अनुवाद से जुड़ा वाकया यूं है कि मैं इसके शुरुआती कुछ 3-4 अध्यायों का अनुवाद कर चुका था कि तभी मेरी व्यस्तताएं बढ़ गईं। किताब निर्धारित समय से देनी थी, इसीलिए मैंने अपने एक वरिष्ठ परिचित से पूछा, क्या आप इस पुस्तक का अनुवाद कर पाएंगे? मैं बता दूं कि अनुवाद और लेखन मेरा काम है और इस काम में विभिन्न विषयों और भाषाओं के कुछ विशेषज्ञों को मैंने अपने साथ जोड़ रखा है। उन वरिष्ठ परिचित को भी मैं उन्हीं में से एक समझता था, लेकिन मेरी समझ गलत साबित हुई। कैसे? वह सुनिए। उन्होंने हवाला एजेंट के अनुवाद के लिए तुरंत हामी भर दी। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे, आप भेजिए। मैंने उन्हें दिए जाने वाले पारिश्रमिक की बात भी बताई तो वे बोले, अरे पैसे वैसे की बात मत कीजिए, आप जो दे देंगे वह ठीक ही रहेगा, आप तो किताब भेजिए। तो साहब मैंने उन्हें किताब भेज दी। उन्होंने बाकी अध्यायों का अनुवाद किया भी। मैंने पहले झटके में ज़्यादा कुछ देखे बगैर उन पर भरोसा करते हुए वह किताब प्रकाशक को भेज दी। उसमें अनुवादक के रूप में मैंने उनका नाम भी दिया, साथ ही समय से उनका तय भुगतान भी कर दिया कि तभी मेरे मन ने कहा कि प्रकाशक ने तो जिम्मेदारी मुझे दी थी, इसलिए मुझे एक बार फिर से किए गए अनुवाद की समीक्षा करनी चाहिए। गलती कहीं भी किसी से भी हो सकती है। तो मैंने पूरी किताब की फिर समीक्षा की, कुछ गलतियां अपनी सुधारी और ढेर सारी उन वरिष्ठ परिचित की जिन्होंने बाकी के अध्यायों का अनुवाद किया था। सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने चलताऊ तरीके से अनुवाद करेंगे। मैंने उन्हें इससे अवगत कराया, उनसे कहा, मैंने आपको पूरे पैसे दिए, किताब पर अपने से पहले आपका नाम दिया, फिर भी आपने काम में गंभीरता नहीं बरती, ये ठीक नहीं है। तब जानते हैं उन्होंने क्या कहा? भाई मैं इतने पैसों के लिए इससे ज़्यादा लोड नहीं ले सकता, और फिर जब प्रकाशक ने कोई सवाल नहीं उठाया तो मेरा अनुवाद ठीक ही होगा ना, आप क्यों बेवजह लोड लेते हैं? आम बोलचाल की भाषा में लोड मतलब चिंता या परवाह। उनका जवाब सुनकर मैं सन्न रह गया, क्योंकि मैंने कभी अपने काम में पैसों के कम ज़्यादा होने की परवाह नहीं की। हमेशा ख्याल रखा कि काम मेरी अपनी भरपूर क्षमता के स्तर तक पुख्ता होना चाहिए, भले पैसे कितने भी मिले या ना मिले, क्योंकि ये काम ही है जिससे मेरा नाम बनना या बिगड़ना है, प्रतिष्ठा बढ़नी या धूमिल होनी है। और मैं हमेशा अपने साथ जुड़ने वालों से भी बस यही अपेक्षा करता हूँ कि वे अपने काम में कोताही ना बरतें। पर देखिए, मेरे उन वरिष्ठ परिचित की उनके ही द्वारा किए जा रहे काम को लेकर सोच किस तरह की थी। यकीनन इसी सोच की वजह से वे अपने पेशे में अन्य साथियों की तुलना में काफ़ी पीछे रह गए, पर उन्हें अब तक कामकाजी जीवन के आखिरी वर्षों तक पहुंच जाने के बावजूद ये इतनी सी बात समझ नहीं आई। वे शायद शुरू से ही अपने काम के प्रति ऐसी ही सोच रखते रहे होंगे, पर हम कोशिश करें कि हम ऐसी सोच के शिकार ना हो जाएं। अपने काम को कम ज़्यादा पैसों के तराजू पर तौलने ना लग जाएं, बल्कि उससे पूरा लगाव रखकर उसे करें, उसे निभाएं
क्योंकि हमारे काम से ही हमारी पहचान होनी है, हमारा नाम होना है, हमारी प्रतिष्ठा होनी है। शुक्रिया, आभार, शुभेच्छाएं।